नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। दोस्तों, बिहार दरोगा प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2023 के प्रैक्टिस सेट सीरीज़ का यह मॉडल सेट 10 है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? ये कहा था लाला लाजपत राय ने। इन्होंने ऐसा कहकर कांग्रेस की आलोचना की थी। हालांकि बाद में 1920 के कलकत्ता में हुए विशेष अधिवेशन में इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ किया था? ये साबरमती आश्रम से इन्होंने प्रारंभ किया था। इसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 को की गई थी और 6 अप्रैल को ये दांडी पहुँचे, जहाँ इन्होंने नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। डलहौजी का व्युत्पन्न सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य कौन था? पहला राज्य सतारा था, जिसे अंग्रेज़ों ने अपने क्षेत्र में विलय किया था। सतारा को 1848 ईस्वी में विलय कर लिया गया था। किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया? यह स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम का व्यापक प्रयोग किया गया। स्वदेशी आंदोलन को बंग भंग विरोधी आंदोलन भी कहा जाता है। किस आयोग ने सर्वप्रथम यह सिफारिश किया कि ज़रूरतमंद लोगों को अकाल के दौरान सहायता प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है? यह अस्टेची आयोग की सिफारिश थी। लॉर्ड लिटन ने अस्टेची आयोग का गठन अकाल के दौरान किया था और इस समिति की सिफारिश पर 1883 ईस्वी में अकाल संहिता का निर्माण किया गया था। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। इन घटनाओं का सही क्रम क्या है? सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट 1928 में, उसके बाद अगस्त प्रस्ताव 1940 में, उसके बाद क्रिप्स मिशन 1942 में और बेवेल योजना सबसे अंत में 1945 में। 3214। निम्नलिखित में से कौन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? पंप, पुण्य, रत्न, ये तीनों कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल है। कंबन तमिल साहित्य का ग्रंथ है। दिल्ली सल्तनत की राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा कर गैर मुसलमानों से लिया जाता था? गैर मुसलमानों से खरात और जाजिया दोनों लिया जाता था और ज़कात लिया जाता था मुस्लिमों से। ऋग्वैदिक काल में किस नदी को सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है? सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है और सर्वाधिक उल्लेख सिंधु नदी का किया गया है। सरस्वती नदी को नदीत्मक भी कहा गया है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ऋग्वेद स्तुति के भजन का ज्ञान सही है। सामवेद विज्ञान का ज्ञान, ये गलत है। सामवेद में संगीत का ज्ञान है। मुगल सम्राट अकबर ने किस वर्ष मजहरनामा की घोषणा की थी? मजहरनामा की घोषणा 1579 ईस्वी में अकबर ने की थी। इस घोषणा से अकबर ने स्वयं को धार्मिक मामलों में सर्वोच्च बना लिया। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने रजिया के बारे में लिखा और माना कि वह अपने सभी भाइयों की तुलना में अधिक सक्षम और योग्य थी? ये लिखा है मिन्हास इस सिराज ने। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति की अनुशंसा पर किया गया था? संथानम समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया था। किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था? यह किया गया था भारत शासन अधिनियम 1919। निम्न में कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? संवैधानिक निकाय नहीं है केंद्रीय सूचना आयोग। निम्नलिखित में से किसे संसद की लोक लेखा समिति का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक कहा जाता है? ये कहा जाता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, कैग को। वर्तमान में अभी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। निम्न में से कौन संघीय संविधान की विशेषता नहीं है? संघीय संविधान की विशेषता नहीं है एकल संविधान। विवाह, तलाक तथा न्यायालय की अवमानना उच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? यह उच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों का नामांकन राज्यपाल द्वारा किया जाता है? 1/6 सदस्यों का नामांकन राज्यपाल द्वारा किया जाता है। यह प्रावधान अनुच्छेद 171 में वर्णित है। संविधान का 126वां संविधान संशोधन विधेयक किस अनुच्छेद से संबंधित है? यह अनुच्छेद 331 और 333 दोनों से संबंधित है। 126वां संविधान संशोधन विधेयक अनुच्छेद 331 एवं अनुच्छेद
333 से संबंधित है, जिसमें 331 के तहत लोकसभा और 333 के तहत राज्य की विधानसभा में नियुक्त होने वाले एंग्लो इंडियन की आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त करता है। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से नहीं लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति ये भी आयरलैंड के संविधान से, राज्यसभा के सदस्यों के लिए नामांकन ये भी आयरलैंड के ही संविधान से लिया गया। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति आयरलैंड से नहीं, यह कनाडा के संविधान से प्रेरित है। आपात उपबंध का संबंध संविधान के किस भाग से है? आपात उपबंध संविधान के भाग 18 में दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कीटों से प्राप्त नहीं किया जाता है? कीट से ही रेशम मिलता है, कीट से ही शहद मिलता है, मोती सीप में होता है। तो कीटों से प्राप्त नहीं किया जाता है, तो इसमें हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत 1929 से हुई, सही है। मान बुकर पुरस्कार 1969 से हुई, ये भी सही है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 से शुरू हुई। कलिंग पुरस्कार 1951 नहीं 1952 से दिया जा रहा है। रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि किसका संग्रह है? यह कविताओं का संग्रह है। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है? यह महाराष्ट्र के नागपुर शहर को कहा जाता है। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? यह 15 जून 2005 को अधिनियमित किया गया और 12 अक्टूबर 2005 से लागू कर दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की कार्य अवधि कितनी होती है? इनकी कार्य अवधि होती है मात्र 2 वर्ष। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य देश होते हैं, जिसमें कि 5 अस्थायी सदस्य हैं। अस्थायी सदस्यों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन है, जबकि 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जो कि प्रत्येक 2 वर्ष पर बदल दिए जाते हैं। बेटन कप एवं रंगास्वामी कप किस खेल के प्रमुख शब्दावली है? ये दोनों कप हॉकी से संबंधित है। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। निम्न में से कौन सा एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है? नंदा झील, पीचम्बरम मैंग्रोव, बखीरा वन्यजीव, चिल्का झील। इन सबों को आर्द्रभूमि रामसर का दर्जा प्राप्त है। अभी वर्तमान में कुल 75 रामसर साइट्स। हाल ही में भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई, उसका नाम क्या है? उसका नाम है भारत गौरव। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिटुमिनस कंक्रीट सड़क का निर्माण कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? यह बनाया गया है NH 53। नामसाई घोषणा पत्र का संबंध किस राज्यों से है? यह असम और अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। किस मंत्रालय द्वारा मिशन शक्ति की शुरुआत की गई है? यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा मिशन शक्ति की शुरुआत की गई है। अग्निपथ रक्षा योजना के अंतर्गत कितनी अधिकतम आयु के आवेदक उम्मीदवार हो सकते हैं? यह अधिकतम आयु 21 वर्ष रखी गई है। भारत का पहला अमृत सरोवर किस राज्य में बनकर तैयार हुआ है? यह तैयार किया गया है उत्तर प्रदेश के रामपुर के परवाई पंचायत में। एलिजाबेथ बर्न किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? ये फ्रांस की नई प्रधानमंत्री बनाई गई हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन हैं। हाल ही में किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये पुरस्कार दिया गया है नरेंद्र मोदी को। यह पुरस्कार लोक सेवा कार्य हेतु दिया जाता है। राजस्थान के नायडारा में विश्व के सबसे ऊंचे भगवान शिव की प्रतिमा को स्थापित किया जा रहा है। इसका नाम क्या दिया गया है? इसका नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ बिलीव। भगवान शिव की यह प्रतिमा 351 फीट ऊंची है। हिंदी भाषा में MBBS कोर्स शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? यह मध्य प्रदेश है। हिंदी भाषा में MBBS कोर्स शुरू करने वाला मध्य प्रदेश बन गया, जबकि हिंदी भाषा में इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने वाला पहला इंजीनियरिंग कॉलेज NIT पटना है। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा? शांति सूचकांक में प्रथम स्थान पे आइसलैंड रहा है, जबकि भारत का स्थान 135वां है।
यह पिछले वर्ष भी 135वें स्थान पर ही था। ओनली वन अर्थ विषय के साथ 2022 में कौन सा दिवस मनाया गया? यह 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया गया। 19वां नाम शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आयोजन युगांडा में किया जाएगा। जनवरी 2023 में संविधान उद्यान को स्थापित किया गया है। यह जयपुर में स्थापित किया गया है। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है शेरशाह को। अक्टूबर 2022 में आए शीतरंग चक्रवात तूफान का नामकरण किस देश ने किया था? इसका नाम दिया था थाईलैंड ने। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत में सर्वाधिक एफडीआई किस देश से प्राप्त हुआ है? सर्वाधिक एफडीआई सिंगापुर से प्राप्त हुआ था। नंदा झील, जिसे हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया है, किस राज्य में है? नंदा झील गोवा में स्थित है। सितंबर 2022 में भारत ने किस देश के साथ शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया है? शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता भारत ने यूएई के साथ किया है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? नेशनल वाटरवे है NW4। सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग NW1 है, जो इलाहाबाद से हल्दिया तक है। और दूसरा सबसे लंबा जलमार्ग नेशनल वाटरवे 4 है। भारतमाला परियोजना की घोषणा कब की गई थी? इसकी घोषणा की गई थी 25 अक्टूबर 2017 को। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील चोलामो झील है, जो कि सिक्किम में स्थित है। इसी झील से तीस्ता नदी का उद्गम हुआ है। पाकिस्तान की सीमा किस भारतीय राज्य के साथ सबसे ज़्यादा लगी है? सबसे ज़्यादा सीमा लगती है राजस्थान के साथ। अटकामा मरुस्थल कहाँ है? अटकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में उत्तरी चिली में स्थित है। मगारी तथा हिंद किसकी सहायक नदियाँ हैं? यह कावेरी की सहायक नदियाँ हैं। उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी कौन है? उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक। चावल उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल है। भारत का कौन सा राज्य 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? ये बन गया है हरियाणा। हाल ही में सारा थॉमस का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? सारा थॉमस लेखिका थी। वार एंड वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है? वार एंड वुमेन पुस्तक के लेखक डॉक्टर M.A. हसन हैं। एफ इंडेक्स 2023 सेना अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? यह सैन्य अभ्यास भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच हुआ, जिसका आयोजन पुणे में किया गया था। विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 21 मार्च को। 21 मार्च को विश्व वन दिवस भी मनाते हैं। IQ एयर रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान प्रदूषित देशों में कौन सा है? प्रदूषित देशों में भारत का स्थान 8वां है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऊर्जा का केवल निर्माण किया जा सकता है, ये कथन गलत है। ऊर्जा को केवल नष्ट किया जा सकता है, ये भी गलत है। ऊर्जा का निर्माण किया जा सकता है और इसे नष्ट भी किया जा सकता है, ये कथन भी गलत है। ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जाता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है, ये कथन सही है। एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण, जब कोई वस्तु समान वेग से चल रही है तो उसका त्वरण शून्य होता है। वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहा जाता है। जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है? बाहर की ओर धक्का देने वाला बल होता है अपकेंद्री बल। इसे इंग्लिश में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी होती है। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें कैसी होती है? किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं, जबकि समुद्र के सतह पर बनने वाली तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं। बादलों के गर्जन के दौरान किस प्रकार का ऊर्जा स्थानांतरण होता है? इसमें गतिज ऊर्जा का रूपांतरण प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में सत्य नहीं है? इसका ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता, ये असत्य है। धातु का वह गुण जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है वह कहलाता है तन्यता। H2O2 + Cl2
ये बन गया 2HCl प्लस O2। इस अभिक्रिया में H2O2 किसके रूप में कार्य करता है? इसमें H2O2 एक अपचायक रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है। अपचायक उन पदार्थों को कहा जाता है जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, और ऑक्सीकारक उन पदार्थों को कहा जाता है जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें ये कथन गलत है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की क्षारीय प्रकृति सोडियम आयनों की उपस्थिति के कारण होती है। यह कथन गलत है। इसमें सोडियम आयन नहीं, यहाँ OH आयन होगा। मिट्टी की अम्लीय प्रकृति निम्नलिखित में से किसकी सांद्रता द्वारा दर्शाई जाती है? मिट्टी की अम्लीय प्रकृति उसमें उपस्थित हाइड्रोजन के द्वारा दर्शाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? भोजन का पचना रासायनिक अभिक्रिया है। कागज़ का जलना ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। कोयले का जलना ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। पानी का भाप में बदलना ये भौतिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। इसमें वस्तु की अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। निम्न में से कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है? कार बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होता है? श्वेत फास्फोरस ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होता रहता है, जिससे कि प्रकाश का उत्सर्जन होता है। इसका उत्तर मंद ऑक्सीकरण हो जाएगा। लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG के घटकों में से निम्न में से कौन शामिल है? इसमें प्रोपेन होता है, ब्यूटेन होता है और ब्यूटालीन भी होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2, 3, 4। मीथेन CNG का घटक है। संक्षारण की समस्या को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रयोग में लाया जाता है? संक्षारण की समस्या को कम करने के लिए धातुओं में हम पेंटिंग कर सकते हैं, उस पर गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं, जस्ता का परत चढ़ा सकते हैं, उसका एनोडीकरण किया जा सकता है और मिश्र धातु बनाया जा सकता है। इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा संक्षारण नहीं रोक सकते हैं। मसूड़ों में रक्तस्राव, दांतों का गिरना, अस्थियों का भंगुर होना एवं घाव भरने में देरी निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? मसूड़ों में रक्तस्राव, दांतों का गिरना यानी कि स्कर्वी रोग जो कि विटामिन C की कमी से होता है। घाव भरने में देरी यह भी विटामिन C की कमी से ही होता है। अस्थियों का भंगुर होना यह भी विटामिन C की कमी से होता है। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लोहा विद्यमान होता है? लोहा होता है मायोग्लोबिन में। मायोग्लोबिन पेशीय ऊतकों में पाया जाने वाला प्रोटीन है। निम्नलिखित में से कौन सा सरीसृप वर्ग का जंतु नहीं है? कछुआ सरीसृप वर्ग का है। किंग कोबरा ये भी सरीसृप ही है। छिपकली सरीसृप है। ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग ये सरीसृप वर्ग का नहीं है, ये पक्षी वर्ग का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारे दंत क्षय हेतु अम्ल जिम्मेदार होते हैं। दांतों के मध्य फंसे खाद्य पदार्थ अम्ल निर्मोचित करने में सहायक होते हैं। इनमें से कौन से कथन सही है? दोनों ही कथन सही हैं। एम्फीसाइमा निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? यह फेफड़ों को प्रभावित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आयोडीन 123 मोतियाबिंद का उपचार यही सुमेलित नहीं है। कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। कोबाल्ट 32 का उपयोग ल्यूकेमिया थेरेपी में और फास्फोरस 32 का उपयोग रक्त प्रवाह के अनुरेखण में। पहला ऑप्शन ही गलत है। निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है? गाजर जड़ है, मूली जड़ है, सलजम भी जड़ है, आलू क्या है? तना है। निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक यौगिक तंबाकू के धुएं में पाए जा सकते हैं? तंबाकू के धुएं में निकोटीन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है और साइनाइड भी होता है। यह तीनों ही तंबाकू या सिगरेट में पाए जाते हैं। रिसर्च में पाया गया है कि तंबाकू के धुएं में 4000 से अधिक रसायन होते हैं, जिनमें से 69 रसायन ऐसे हैं जो कि कैंसर का कारण बनते हैं। किसी वायरस में उत्परिवर्तन म्यूटेशन किस कारण होता है? वायरस में म्यूटेशन इसके आनुवांशिक द्रव्य में परिवर्तन के कारण होता है। निम्नलिखित में से किसने घाटा वित्तीयन के विचार की सबसे पहले चर्चा की थी? इसकी चर्चा सबसे पहले की थी जॉन मैनार्ड केन्स ने। निम्नलिखित में से किसे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के रूप में समझा जाएगा? भारत में शैक्षिक संस्थान स्थापित करने वाला कोई विदेशी तत्व, ये FDI में
माना जाएगा। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? प्रति व्यक्ति निम्न आय, ये होगा। निम्न आश्रितता अनुपात, ये नहीं है। पूंजी निर्माण की उच्च दर, ये भी नहीं है। प्राथमिक क्षेत्र में अधिक कार्यबल, ये भी होगा। तो 1 और 4 इसका उत्तर हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में अधिक कार्यबल और प्रति व्यक्ति निम्न आय। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ ट्राइफेड का गठन कब किया गया था? ट्राइफेड का गठन किया गया था 1987 ईस्वी में। इसका उद्देश्य जनजातियों को अपने उत्पादों को बेचने और उसका सही मूल्य दिलाने के लिए था। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI द्वारा ऋण उपलब्ध करवाता है निजी क्षेत्र के उद्यमों को, सहकारी क्षेत्र के उद्यमों को, विदेशी व्यापार के लिए नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा A और B। आइए अब गणित के प्रश्नों को हल करते हैं। एक नल किसी बाल्टी का 4/9 भाग 1 मिनट में भर देता है, तो बाल्टी का शेष भाग भरने में नल को कितना समय लगेगा? दिया हुआ है कि बाल्टी का 4/9 भाग 1 मिनट में भर देता है, तो एक भाग भरने में कितना समय लगेगा? 9/4 मिनट। तो शेष भाग कितना है? 4/9 भाग भरा जा चुका है, तो शेष भाग कितना हो जाएगा? 1 में 4/9 घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 9 - 4 5/9। जब एक भाग भरने में इतना समय लगता है तो 5/9 भाग भरने में कितना समय लगेगा? वो क्या करेंगे, इसमें अब गुना कर देंगे। 9/4 गुना 5/9, इतना मिनट। ये 9 से 9 कैंसिल, आ गया 5/4। तो इसे 1.1/4 मिनट भी लिख सकते हैं। ऑप्शन में कोई भी नहीं है तो इनमें से कोई नहीं उत्तर हो जाएगा इसका। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% बट्टा देने के बाद 20% लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 153 रुपये हो तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। देखिए, कह रहा है कि 20% का लाभ हुआ है और क्रय मूल्य दिया हुआ है, वस्तु का कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 153 रुपया। प्रॉफिट कितना है? 20% का। तो SP क्या हो जाएगा? 153 प्लस 153 का 20%, 0 0 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 153 प्लस 30.6, यानी कुल मिलाकर 183.6 रुपये। तो इतने रुपये में इस वस्तु को बेचा गया। अब कह रहा है कि 15% का छूट दिया गया था। किस पे छूट दिया गया था? अंकित मूल्य पे। अंकित मूल्य जितना था उस पर 15% का छूट दिया गया, और वह 15% छूट देने के बाद 183 रुपये 60 पैसे में उसे बेचा गया। तब उसे जाकर 20% का लाभ हुआ। तो अब हम मान लेते हैं जो MRP है वो X रुपये है और डिस्काउंट दिया गया है कितना? 15% का। अंकित मूल्य है X रुपये, अंकित मूल्य पे 15% की छूट दी गई, तो उस वस्तु को बेचा गया 183 रुपये 60 पैसे में। ठीक है, इसे अब सॉल्व करते हैं। 3 × 5 = 15, 20 × 5 = 100, 20 में 3 जाएगा, 17x हो जाएगा, और ये 20 इधर आके गुना हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 1836 × 2। अब इसे 17 से काट दीजिए, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 216, यानी कि अंकित मूल्य 216 रुपये। अब इसकी ट्रिक भी देख लेते हैं। ट्रिक बहुत छोटा है। ट्रिक में क्या करते हैं कि जितना दिया हुआ है क्रय मूल्य उसमें गुना कर देते हैं 100 प्लस कितना प्रॉफिट हुआ 20, और 100 माइनस कितना डिस्काउंट दिया गया 15। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वैल्यू वही आंसर हो जाएगा। यह 216 रुपये अंकित मूल्य आ गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा 216 रुपये। किसी कार्य को 3 पुरुष 6 दिन में पूरा करते हैं, उसी कार्य को 6 महिलाएं 18 दिन में पूरा कर सकती हैं, तो इस कार्य को 2 पुरुष तथा 12 महिलाएं मिलकर कितने दिनों में समाप्त करेंगे? देखिए, दिया हुआ है कि 3 पुरुष 6 दिन में जितना काम करते हैं उतना ही काम 6 महिलाएं 18 दिन में करती हैं। ये 6 से 6 कैंसिल हो गया और ये 3 × 6 = 18 हो गया, यानी कि इधर मैन था, एक आदमी बराबर 6 वोमेन। एक आदमी जितना कार्य करता है उतना ही कार्य
6 महिलाएं मिलकर कार्य करती हैं। तो अब पूछा जा रहा है कि 2 पुरुष 12 महिलाएं मिलकर वह काम कितने दिनों में करेंगी। एक पुरुष बराबर है 6 महिलाओं के, तो दो पुरुष कितने महिलाओं के बराबर हो जाएंगे, 12 महिलाओं के, और प्लस 12 महिलाएं और हैं, तो 12 12 24 महिलाओं के कार्य करने की क्षमता मिल गई है। अब तो अब 24 महिलाएं मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेगी। अब इधर दिया हुआ है कि 6 महिलाएं 18 दिन में काम करती हैं, तो एक महिला कितना दिन में करेगी, 18 गुने 6 दिनों में। तो अब 24 महिलाएं कितने दिनों में कार्य करेगी, 18 गुने 6 और बटा 24, 6 चक 24, 9 बटा 2, तो इसका उत्तर हो जाएगा 4.5 दिन। समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां एक दूसरे के समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमशः 56 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 46 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। तेज गति वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को 36 सेकंड में पार कर जाती है। ये जो 56 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है वो 46 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी को 36 सेकंड में पार कर लेती है। तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में कितनी है। ये 2 ट्रेनें हैं, समान लंबाई की हैं, एक साथ चलना शुरू की। इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी थोड़ी कम है। दोनों के स्पीड का डिफरेंस है 10 किलोमीटर प्रति घंटा का डिफरेंस है। अब ये जो किलोमीटर प्रति घंटा है इसे सबसे पहले हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो इसके लिए हम 5/18 से गुना कर देंगे। 5/18 क्यों गुना करते हैं, क्योंकि 10 है किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 गुना, और घंटा को सेकंड में चेंज करने के लिए 3600 से गुना करते हैं। 0000 कैंसिल, 5 दूना 10 और 18 दूना 36, इसलिए 5/18 से हम सीधे गुना कर देते हैं। तो अब ये कितना आ जाएगा, 50/18 मीटर प्रति सेकंड। अब कह रहा है कि 36 सेकंड में पहली रेलगाड़ी ने दूसरी को पार कर लिया। तो 36 सेकंड में यह कितना दूरी तय करेगा। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। चाल कितना आया है, 50/18, और समय कितना लगा है, 36 सेकंड। ये कट गया 18 दूना 36, तो 50 दूना 100 मीटर, यानी कि इतनी देर में 36 सेकंड में यह 100 मीटर की दूरी तय किया है। तो 100 मीटर आया कुल दूरी। तो अब ये दोनों में डिवाइड हो जाएगा। तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी, डिवाइड कर देंगे 2, यानी कि 50 मीटर। तो इसका उत्तर हो जाएगा 50 मीटर। लोहे की उस चादर का क्षेत्रफल क्या होगा जिससे 24 सेंटीमीटर ऊंचा तथा 7 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या वाला शंकु बनाया जा सके। सबसे पहले तो एक शंकु है दिया हुआ, इसकी ऊंचाई है 24 और इसकी त्रिज्या है 7। सबसे पहले तिरछी ऊंचाई निकाल लेंगे। L = क्या हो जाएगा, √ हाइट स्क्वायर 24 का स्क्वायर प्लस रेडियस स्क्वायर 7 स्क्वायर। 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। ये वैल्यू आ गया हमारे पास तिरछी ऊंचाई का। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr/l। पाई की वैल्यू है 22/7, r की वैल्यू है 7 और l का वैल्यू आ गया है 25। 7 से 7 कट गया। अब पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। पूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में πr² की वैल्यू जुड़ जाती है। πr² का वैल्यू क्या आ जाएगा, 22/7 गुने 7 गुने 7, 7 से 7 कट गया, 22×7 154। तो पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, और ये सिर्फ है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इसका उत्तर हो जाएगा 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था दोस्तों बिहार दरोगा प्रैक्टिस सीरीज़ का 10वां मॉडल सेट। और दोस्तों यदि गणित के प्रश्नों को आप चाहते हैं कि मैं वाइट बोर्ड पर बताऊं, तो इसके लिए भी आप ज़रूर कमेंट करें। मैं कोशिश करूंगा कि गणित और रीजनिंग के प्रश्नों को वाइट बोर्ड पर बताऊं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।